हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस इन एक्सेल, एक पावरफुल डेटा एनालिसिस टेक्निक जो कंपनी यूज करती है फ्यूचर सेल्स प्रेडिक्ट करने के लिए। अगर आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या डेटा साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो यह आपको एक्सेल में आना चाहिए, या फिर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो रिग्रेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेबर कॉस्ट दे रखी है। सेकंड, हमारे पास यहाँ पे मार्केट एक्सपेंडिचर दे रखा है और इसके बेस पे हमारी कुछ सेल्स आ रही है। यहाँ पर हमारे को सेल्स दे रखी है और ये हमने प्रेडिक्ट करके लानी है। तो आज समझते हैं हम रिग्रेशन की मदद से कैसे अपना फ्यूचर डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारे को यहाँ पे डेटा एनालिसिस टूल पैक को एनेबल करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में हम जाके यहाँ पे हम मोर में जाएंगे। मोर में जाने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद हमारे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड INS का। यहाँ पे हम जाएंगे और एनालिसिस टूल पैक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, हमारे को यहाँ पे डेटा टैब में डेटा एनालिसिस टूल पैक देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे रिग्रेशन अप्लाई करके देखेंगे। हम डेटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिग्रेशन को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे डेटा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कोवेरियंस, हिस्टोग्राम, रैंडम नंबर जनरेशन, अलग अलग हमारे को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पर आज के लिए हम रिग्रेशन देखते हैं। ओके करते हैं। अब यहाँ पर जरा सा ध्यान से समझना। हमारे पास यहाँ पे इनपुट वाई रेंज दे रखा है। यहाँ पे हम इनपुट वाई रेंज सेलेक्ट करेंगे सेल्स, क्योंकि हमारे को प्रेडिक्ट क्या करवानी है, सेल्स प्रेडिक्ट करवानी है। हम हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाता है इनपुट एक्स रेंज का। इनपुट एक्स रेंज में हम यहाँ पे डालेंगे लेबर कॉस्ट और मार्केटिंग स्पेंड। तो हमारे को इन दोनों कॉलम के बेस पे ये वाला कॉलम हमारे को प्रेडिक्ट करके लाना है। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे लेबल है तो हम लेबल पे टिक कर देंगे। तीसरा, हमारे को यहाँ पे नया वर्कबुक पे आंसर चाहिए, इसका समरी चाहिए, तो हम इस पे सेलेक्ट रहने देते हैं। और ये हमारे को अगर प्लॉट वगैरह फिर और ये अगर हमारे को प्लॉट वगैरह बनाने हैं तो हम इन पे भी टिक कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। वाई रेंज में हम सेल्स वाली कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्स वाली रेंज में हम अपनी लेबर कॉस्ट और मार्केटिंग स्पेंड सेलेक्ट कर लेते हैं और लेबल अपने पास है तो चेक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही ओके करते हैं, एक बार इसको हम टिक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आराम से हम एक एक को समझते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले को हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिग्रेशन स्टैट्स। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मल्टीपल आर। अब ये मल्टीपल आर का मतलब होता है, ये बताता है कि वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0.99। तो ये हमारा पॉइंट के बीच में, एक्स वाई के बीच में बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, ये हमारे को ये दिखा रहा है। दूसरा, हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारे को बताता है एक्यूरेसी, कि हमारे मॉडल के साथ एक्यूरेसी कितनी है। यहाँ पे हमारे को एक्यूरेसी देखने को मिल रही है 99.4। तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। हमारे को अगर 90% एक्यूरेसी मिलती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और 70 हमारा ठीक होता है, मीडियम मानी जाती है। पर 90 से अगर ऊपर हमारी एक्यूरेसी आ रही है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा मॉडल। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे दिख रहा है
एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब एडजस्टेड आर स्क्वायर हमारे को बता रहा है लेबर कॉस्ट और मार्केट स्पेंड मिलकर सेल्स को ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ये एक एडवांस वर्जन है हमारा आर स्क्वायर का, एडजस्टेड आर स्क्वायर। और यहाँ भी हम वैल्यू और यहाँ भी हमारी वैल्यू बहुत हाई दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे दिखा रहा है हमारे को 0.993। तो इसका मतलब हमारा मॉडल बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे को दिख रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर। और ये भी हमारे को वैल्यू बहुत अच्छी दिखा रहा है 1250। ये हमारे को दिखाता है कि मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट एक्चुअल सेल्स के अराउंड 125 तक ऊपर नीचे हो सकता है। ओबेसिटी हमारे को दिखा रहा है यहाँ पे 15। अब इसका मतलब होता है यह हमारा टोटल 15 रो का डेटा यूज किया गया एनालिसिस करने के लिए। मेनली हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अगर आप एक्चुअल काम करोगे 100 से लेके हमारा 1000 तक तो हम लेते ही, और इससे ज्यादा कितना ही भी हो सकता है, पर एक्सेल में हम इतना ही लेते हैं। और अगर हमारे पास इससे ज्यादा डेटा है तो हम पाइथन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं प्रिडिक्ट करवाने के लिए रिग्रेशन वगैरह। अब चलिए रिग्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन समझते हैं, अनोवा टेबल। अब अनोवा टेबल में हमारे पास यहाँ पे है, ये टेबल चेक करता है कि हमारे पास रिग्रेशन मॉडल एक्चुअल यूजफुल है या सिर्फ रैंडम रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले एफ से स्टार्ट करते हैं। हमारे को एफ की वैल्यू दी गई है 1108.47। ये बहुत ह्यूज वैल्यू है। मतलब कि मॉडल हमारे को बहुत पावरफुल रिलेशनशिप शो कर रहा है लेबर कॉस्ट, मार्केटिंग स्पेंड और सेल्स के बीच में। दूसरा हमारे को यहाँ पे दिख रहा है सिग्निफिकेंट एफ। सिग्निफिकेंट हमारा बहुत लो है, मतलब एरर ऑलमोस्ट जीरो ही है। ये हमारे को एरर दिखा रहा होता है। और यहाँ पे हमारे को डीएफ भी दिख रहा है। डीएफ का मतलब होता है रिग्रेशन डीएफ, क्योंकि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज किए हैं हमने रिग्रेशन को यूज करने के लिए, तो हमारे को यहाँ पे दो दिखा रहा है। अब रेजिडुअल का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे कि हमारे को मार्केटिंग स्पेंड जो हमने की है रेजिडुअल हमारा 12 है। अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन को शो करता है। टोटल हमारे पास है 14। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस एस और एम एस वैल्यू वेरिएशन मीन्स मेजर करते हैं। एस एस और एम एस ये हमारे को वेरिएशन दिखा रहे होते हैं। ये हमारे को एस एस दिखा रहा होता है कि हमारा एक्सप्लेन वेरिएशन कितना है। और रिग्रेशन में हमारे को एस एस में सबसे पहले दिख रहा है 3.68। ये हमारे को दिखा रहा होता है कि एक्सप्लेन्ड हमारा वेरिएशन कितना है। और हमारे को अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन दिखा रहा होता है रेजिडुअल एसएस। अब इसके बाद आते हैं हम अपने सबसे पावरफुल पार्ट पे, जो कि हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास कोफिशिएंट टेबल। यहाँ पर हमारे को इंटरसेप्ट देखने को मिल रहा है 14076। इसका मतलब होता है अगर लेबर कॉस्ट और मार्केटिंग स्पेंड दोनों जीरो हो जाएं तब भी एस्टिमेटेड सेल्स अराउंड हमारी होगी 14076। और वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, पर हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमारे को ये वैल्यू निकाल के दे रहा है। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है 0.16। अगर लेबर कॉस्ट 1 रुपीज इंक्रीज होती है तो हमारी सेल्स 0.16 रुपए इंक्रीज होगी। इसका मतलब हमारा ये होता है। देखने वाली बात ये है हमारी इम्पोर्टेंट कि हमारे पास पी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 0.79। अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो हमारा वेरिएबल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है।
यहाँ वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो लेबर कॉस्ट की डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल पर स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारे को यही शो कर रहा है। मतलब पी वैल्यू हमारे को ये बता रही होती है कि हमारा जो आंसर प्रेडिक्ट होके आ रहा है वो कौन से वेरिएबल पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। मतलब हमारा जो लेबर कॉस्ट है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मार्केटिंग स्पेंड के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं उसके बाद मार्केटिंग स्पेंड। यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है 5.48। इसका मतलब अगर कंपनी मार्केटिंग में 1 रुपए इंक्रीज करती है तो सेल्स अप्रोक्स 5.48 रुपए इंक्रीज हो सकती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इम्पैक्ट है। और यहाँ पे हमारी पी वैल्यू हमने देख ही ली है, ये हमारी थोड़ी सी कम है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे को कंप्लीट एनालिसिस मिल गया है। अगर हम यहाँ पे मार्केटिंग पे इन्वेस्ट इंक्रीज करते हैं तो हमारे को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अपने प्रेडिक्ट करवा के भी फटाफट से। अब यहाँ से हम अपना इंटरसेप्ट को कॉपी कर लेते हैं और डेटा सेट पे यहाँ पे हम सेल्स के ऊपर एक बार के लिए इसको रख देते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे लेबर कॉस्ट को भी हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। इसके बाद हम मार्केटिंग स्पेंड को भी कॉपी कर लेते हैं और मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर एक बार के लिए रख देते हैं। अब हमारे को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना था इन दोनों के ऊपर। अब हम अपने ये जो वैल्यू लेके आए इनका हम यूज करके अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। इसके लिए हम अपना रिग्रेशन का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको मैं हटाता हूँ। रिग्रेशन प्रेडिक्शन फॉर्मूला हमारा होता है y इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 और आगे भी हमारा ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ पे हमारा y क्या है? प्रेडिक्टेड सेल्स। और हमारा a क्या है यहाँ पे? इंटरसेप्ट, जो कि हम ये निकाल के लाई रखे हैं। इसके बाद हमारा है यहाँ पे b1। b1 का मतलब होता है यहाँ पे हमारा लेबर कॉस्ट का कोफिशिएंट, जो हम अभी अभी निकाल के लाए हैं। लेबर कॉस्ट का कोफिशिएंट हमारा ये रहा। लेबर कॉस्ट में यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ। फिर हमारा एक्स आई का हमारा है लेबर कॉस्ट का वेरिएबल। तो हम फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे 12,000। लेबर कॉस्ट हम यहाँ पे खाली लिख देते हैं, लेबर कॉस्ट का ये है कोफिशिएंट ऐसे। इसके बाद अपना B2 है हमारे पास यहाँ पर मार्केटिंग सेल्स का कोफिशिएंट, जो हम ये निकाल के लाए रखे हैं। मार्केटिंग कॉस्ट का कोफिशिएंट। अब इसके बाद हमारे पास एक और है, हमारे पास यहाँ पे x2 है हमारा मार्केटिंग कोफिशिएंट का वेरिएबल, मतलब कि 5,000। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के बाद हम यहाँ पे करेंगे प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं अपना लेबर कॉस्ट का कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं लेबर कॉस्ट की वैल्यू से, जो भी हमारे पास वेरिएबल है। इस ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, प्लस करते हैं। अब हमारे को मार्केटिंग स्पेंड का कोफिशिएंट लेना है और इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी वैल्यू से। तो भी हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। एक मिनट।
इसकी हम ब्रैकेट ओपन यहाँ पर नहीं करनी थी हमारे को, यहाँ पर हम करते हैं इन दो सेल को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं F4 की मदद से। वो भी मैं यहाँ पर फिक्स करता हूँ। यहाँ पे हमारे वैल्यूज ने प्रेडिक्ट कर दिया कि हमारी सेल्स इतनी होगी और नीचे पकड़ के हमारे खींच दे तो हमारे को यहाँ पे प्रेडिक्शन करके आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिग्रेशन समझ में आ गया होगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।